हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे इस वीडियो में बजाज हाउसिंग फाइनेंस आईपीओ के बारे में। इस वीडियो में दोस्तों हम कोई डिटेल डिस्कशन नहीं करने वाले हैं कंपनी के बारे में, बट हम समझेंगे कि कौन कौन सी कैटेगरीज हैं जिसके अंदर आप इस इशू में पैसा लगा सकते हैं, बिकॉज सारी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। सबसे पहली बात तो क्या है, वो आपको एक गुड न्यूज़ देनी है कि बेसिकली दोस्तों कंपनी ने अडेंडम फाइल कर दिया। अब जिनको नहीं पता है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब दोस्तों ये था कि आपको पता ही था पहले वाले वीडियो में जब आपको ने बताया था कि कंपनी ने क्या कर रखा है कि जो 2 लाख से ऊपर की बिड लगा रहे हैं वो सिर्फ शेयर होल्डर कैटेगरी में लगा पाएंगे। अगर आप 2 लाख से ऊपर की बिड लगा रहे हैं शेयर होल्डर कैटेगरी में, तो सिर्फ शेयर होल्डर कैटेगरी में लगा पाएंगे, उसके अलावा नहीं लगा पाएंगे। और दूसरी बात, यहाँ पर कोई भी लिमिट नहीं रखी गई थी। अब 2 लाख मतलब कितना भी लगा सकते हो, राइट। आपको पूरा ऑफर दिया गया था कि आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन उसको लेकर ज़रूर दोस्तों यहाँ पे बात चली। बहुत सारे देखिए हम कह सकते हैं सोशल मीडिया में चला कि इसको चेंज करना चाहिए, और वो बिल्कुल कंपनी ने कर दिया है। अब एग्जैक्ट जो दोस्तों टाटा टेक के अंदर था, जिसमें आप 2 लाख तक शेयर होल्डर में लगा सकते हैं, प्लस साथ में कोई एक और कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं, वो सबके लिए अब बेसिकली कंपनी ने कर दिया है। देखिए सबसे पहले तो आप लोग प्राइस बैंड जान लीजिए। 66 से 70 रुपीज़ का प्राइस बैंड कंपनी ने सेट कर रखा है। 214 शेयर्स का याद रखिएगा लॉट साइज रहने वाला है। करीबन 6560 करोड़ का इशू रहेगा, जिसमें से फ्रेश इशू रहेगा 3560 करोड़ का और रेस्ट रहेगा ऑफर फॉर सेल। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना कितना ऑफर किया गया है। तो देखिए क्यूआईबी को 50% ऑफर किया गया है, रिटेल को 35% ऑफर किया गया है और एचएनआई को 15% ऑफर किया गया है। बट हमेशा ये बात ध्यान रखिएगा, जो आपको दिख रहा है 50%, 35% और 15%, ऐसा नहीं कि दोस्तों सारा का सारा इनके पास चल जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा। 2 और कैटेगरीज है। कौन कौन सी? एक है दोस्तों शेयर होल्डर कैटेगरी और एक और है एम्प्लॉय कैटेगरी। इन दोनों कैटेगरीज को भी याद रखिएगा दोस्तों, ऑफर किया गया है इस इशू के अंदर। तो जो ये तीनों इश्यूज है, इनमें से थोड़ा थोड़ा पोर्शन और हमको कम होता हुआ नजर आएगा, और जाएगा किसके पास? कुछ पोर्शन शेयर होल्डर के पास, तो कुछ पोर्शन एम्प्लॉय कैटेगरी के पास। कितना जाएगा ये आपको बता ही देता हूँ। तो कंपनी ने सबसे पहली बात तो अपनी एम्प्लॉयज़ को दिया है 200 करोड़, ठीक है। 200 करोड़ के शेयर्स उनके पास है, एंड 500 करोड़ के शेयर्स है किसके पास? शेयर होल्डर कैटेगरी के पास। ये बात ध्यान रखिएगा, 200 करोड़ एम्प्लॉयज़ के पास एंड 500 करोड़ का जो ऑफर है वो बेसिकली दिया गया है किनको? शेयर होल्डर को। यानी आप समझ सकते हैं कि जो 6560 करोड़ है उसमें से 700 करोड़ आपको ऑलरेडी माइनस कर देने, एंड देन दोस्तों यहाँ पर आप सब देख लीजिएगा कि हर एक कैटेगरी को कितना कितना मिला है। तो इस तरीके से, लेकिन हाँ नो डाउट काफ़ी ज़्यादा देखिए ऑफर किया गया है। अब सबसे पहली बात तो शेयर होल्डर कैटेगरी में कौन कौन लगा सकता है, ये बात ध्यान रखिएगा। जिन लोगों ने 29 को यहाँ पर शेयर बाय कर लिया था, किसका? बजाज फाइनेंस का या फिर बजाज फिनसर्व का, दोनों बजाज ट्विंस में से कोई सा भी अगर एक शेयर आपके पास है 29 को, अगर आप होल्ड करते हुए आपने बाय किया हो तो आप एलिजिबल रहेंगे। हाँ, अगर आपके 29 को शेयर नहीं था, बेच दिया था, पहले था, या फिर उस सब कब से पहले से आप यहाँ पर होल्ड करके रखे हुए आज भी रखते हैं, तो भी आप बेसिकली अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा, जिन लोगों ने 29 या फिर 29 या फिर उससे पहले कभी बेच दिया है, तो फिर वो अप्लाई नहीं कर सकते शेयर होल्डर कैटेगरी के अंदर। दूसरी बात, जिन्होंने 30 को बाय किया है वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं, बिकॉज कंपनी ने 30th को आरएसपी फाइल करी थी। 30th को जिन्होंने बाय किया है वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये बात क्लियर हो चुकी है, ठीक है। अब सबसे बड़ा सवाल क्या आता है कि हमको लगाना किस तरीके से, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि जो शेयर होल्डर कोटा है, राइट, जो कॉम्बिनेशंस होते हैं शेयर होल्डर कोटा के अंदर, वो किस किस तरीके के आपको सीधे बता देता हूँ। पहला तो दोस्तों यहाँ पर आपके पास मौका है कि आप शेयर होल्डर कोटा में लगाइए। कितना लगाना है? मैक्स लगाइएगा। 13 लॉट्स तक आप दोस्तों शेयर होल्डर कोटा में लगा सकते हैं, तो आप 13 लॉट लगा दीजिएगा, राइट। आप यहाँ पर कितने, जैसा मैंने कहा 13 लॉट्स तक अप्लाई कर सकते हो, तो आप 13 लॉट्स तक लगा दीजिएगा। सिंपल सी बात है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि 13 लॉट्स आपको लगाने हैं? बिकॉज उससे होगा क्या, आपके पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग अलॉटमेंट ज़्यादा रहेंगे। जी हाँ, देखिए होता क्या है ना हमेशा ऐसे आईपीओज़ के अंदर, कि सिंपल सी बात है कि जो शेयर होल्डर कैटेगरी है उसके अंदर अलॉटमेंट होता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रपोर्शन। कितना कैसे होता है? प्रपोर्शन। बाकी सब कैटेगरीज में किस तरीके से होता है? लॉटरी। प्रपोर्शन में ये है कि जिसने मैक्स लगाया है उसके चांसेस ज़्यादा रहेंगे जिसने कम लगाया, राइट। तो शेयर होल्डर कैटेगरी में 13 लॉट लगाइए। अगर मान लीजिए शेयर होल्डर कैटेगरी 12 लॉट, मतलब 12 टाइम सब्सक्राइब होती है, राइट, आपने लगा रखा है कितना? 13 लॉट, तो फिर आपको एक मिलने का चांसेस पूरा रहेगा, बिकॉज आपने सब्सक्रिप्शन से ज़्यादा लॉट लगाए। 13 लॉट से ज़्यादा आप नहीं लगा सकते शेयर होल्डर कैटेगरी में, बात ध्यान रखिएगा। 13 लॉट से ज़्यादा नहीं लग सकता है शेयर होल्डर के अंदर, सिर्फ 13 लॉट मैक्स टू मैक्स लग सकते हैं, राइट। तो आपको समझा दिया मैंने कि कितना मिनिमम लगाना है या कितना मैक्सिमम लगाना है। शेयर होल्डर कैटेगरी में आप 13 लॉट लगा सकते हैं। मिनिमम तो ठीक है, 1 लॉट भी लगा सकते हैं, बट याद रखिएगा चांसेस कम रहेंगे।
शेयर होल्डर के साथ आप एच एन आई कैटेगरी में लगा सकते हैं, जिसमें बिग एच एन आई कैटेगरी आती है, राइट। इन दोनों कैटेगरीज में आप चाहे तो लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है। देन दूसरी कैटेगरी होती है शेयर होल्डर कोटा प्लस स्मॉल एच एन आई। अगेन 13 लॉट यहाँ पर, और फिर एक स्मॉल एच एन आई की कैटेगरी भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब आप काफ़ी लोगों का ये भी क्वेश्चन आता है कि हम कैसे लगा पाएंगे, हमारा क्या ब्रोकर अप्लाई करने देगा? बिल्कुल करने देगा, चिंता ना करें उसके बारे में। अलग अलग कैटेगरीज रहेगी वहाँ पे, शेयर होल्डर, रिटेल, आपको सब जगह अप्लाई करने का मौका मिल जाएगा। अगर आप फॉर एग्जांपल कोई भी एप्लीकेशन से, भले वो जीरोधा हो, अप स्टॉक्स हो, ग्रो हो, एंजल वन हो, सब आपको अप्लाई करने का मौका देंगे। देन दोस्तों आती है तीसरी कैटेगरी जो होती है शेयर होल्डर प्लस रिटेल, राइट। रिटेल में कितना लगाना है? रिटेल में सिर्फ 1 लॉट लगाना है, और शेयर होल्डर में कितना लगाना है? 13 लॉट लगाना है, राइट। कुल मिलाकर आपको 14 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, राइट। इसका मतलब ये है कि आपको 2 लाख से ऊपर की कुछ बिड जाएगी आपकी। 13,94,000 का दोस्तों याद रखिएगा, माफ़ कीजिएगा, 1,94,740 का यहाँ पर ये बात ध्यान रखिएगा। 13 लॉट रिटेल के अंदर, सॉरी शेयर होल्डर में लगा रहे हैं तो उतना। एंड फिर अगर आप और यहाँ पर 1 लॉट रिटेल में लगाएंगे तो आपको कुल मिलाकर 2,09,720 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे, राइट। इतने पे करने पड़ेंगे अगर आप रिटेल में लगा रहे हैं। अगर आप शेयर होल्डर में मैक्स तक जाते हैं, आपकी इच्छा है, अगर आपको लगाना है, आप चाहे तो एक भी लगा सकते हैं शेयर होल्डर के अंदर, एक भी रिटेल में लगा सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा, क्योंकि प्रपोर्शन में अलॉटमेंट रहने वाला है, तो मैक्स लगाने का सबसे ज़्यादा मतलब है। हो सकता है कि वहाँ पर अलॉटमेंट मिल जाए। हाँ, अगर ये बात आप कह सकते हैं कि मान लीजिए शेयर होल्डर कैटेगरी 15 गुना सब्सक्राइब हो जाती है तो क्या होगा? अगर 15 गुना सब्सक्राइब हो जाती है तो ये बात ध्यान रखिएगा, जिन्होंने 13 लॉट्स लगाए उनको पहला प्रेफरेंस, जिन्होंने 12 लॉट लगाए उनको दूसरा, जिन्होंने 11 लगाए उनको तीसरा, 10 यहाँ पर जिसने 10 लगाया उनको, और उसके बाद, राइट, इस तरीके से प्रेफरेंस मिलता जाएगा। बिकॉज प्रपोर्शन में अलॉटमेंट है, लॉटरी में अलॉटमेंट नहीं है, प्रपोर्शन बेसिस पे अलॉटमेंट है। इस बात को आपको खास तौर पर ध्यान रखना है। वैसे इशू बड़ा है तो नो डाउट दोस्तों अलॉटमेंट मिलते हुए नजर आएंगे, ये बात आप कह सकते हैं, राइट। करीबन 35% हिस्सा, या फिर कहूँ मैं एग्जैक्ट जो नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पर याद रखिएगा मिलने वाले हैं किसको? रिटेल को, राइट। मैं रिटेल से बात करता हूँ। तो रिटेल को दोस्तों ऑलमोस्ट कंपनी ने यहाँ पर जो ऑफर किया है नंबर ऑफ शेयर्स, वो कितने? वो है 13,69,159। जी हाँ, इतने लोगों को रिटेल में अलॉटमेंट मिलेगा, इतने लोगों को रिटेल में अलॉटमेंट मिलेगा। यानी रिटेल में अलॉटमेंट आने के चांसेस बहुत हाई रहेंगे मेरे हिसाब से। देखिए, रिटेल कैटेगरी मैक्स टू मैक्स सब्सक्राइब होगी अराउंड 6 गुना। मैं 6 गुना भी बहुत ज़्यादा कह रहा हूँ, राइट। 10,000 करोड़ से भी ऊपर का कह रहा हूँ मेरे हिसाब से। इतना मैक्स टू मैक्स आप किसी भी सिनेरियो में ले लीजिए, अगर यहाँ पर बहुत अच्छा सब्सक्रिप्शन आता है। बिकॉज जो यहाँ पर रिटेल कैटेगरी थी, जो टाटा टेक्नोलॉजीज़ का IPO आया था, उसमें 15,000 करोड़ रुपये रिटेल ने लगा दिए थे, राइट। अगर मैं 6 गुना कहता हूँ तो ऑलमोस्ट यहाँ पे आप समझ सकते हैं 12, साढ़े 12, 13,000 करोड़ के आसपास रिटेल लगा देगा, राइट। तो इतना मैक्स आएगा, ये आप समझ के चलिए, राइट। तो जितने ज़्यादा लोग हैं आपके घर में, उन सबके IPO से उन सबके एप्लीकेशन लगाइए, राइट। चांसेस ऑटोमेटिकली इस तरीके से इंक्रीज होते हुए नजर आएंगे। फिर अगर आप स्मॉल एच में सोचते हैं कि मेरे आने के चांसेस कितने, तो स्मॉल एच में तो याद रखिएगा 13,971 लोगों को ये अलॉटमेंट मिलने वाला है, राइट। और बिग एच कैटेगरी के अंदर जो जो अलॉटमेंट है वो इंटू 2, यानी करीबन 27,942 लोगों को अलॉटमेंट मिलेगा। जो शेयर होल्डर कैटेगरी है वहाँ पर 3,33,000 लोगों को अलॉटमेंट मिलेगा, राइट। तो इस तरीके से दोस्तों रिटेल के चांसेस रहने वाले हैं इस इशू में अलॉटमेंट मिलने के, राइट। तो इस तरीके से आपको देखना है। बट हाँ, जैसे आपको मैंने बता दिया कि कौन कौन सी कैटेगरी में लगाने में कितने मौके रहेंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।